जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया है, अपना फैसला सुनाया है। 2 हफ्ते के लिए मामले को टाला गया है। इसके अलावा तमाम जो देश भर में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर ख़ास तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान डॉक्टर थरूर साहब हैं, जिन्होंने इस मामले पे अपने ओपिनियन को रिफ्लेक्ट भी किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब आपका मैंने कमेंट देखा था, पहले मैं आपका व्यू लेना चाहता हूँ सर। आज जो कुछ भी जहांगीरपुरी में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 हफ्ते के लिए फ़िलहाल रोका है। सबसे उनका पक्ष जानने की बात की है और 2 हफ्ते के बाद इसकी फिर से सुनवाई होगी। ये जो पूरा मसला था, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई थी ठीक नहीं थी? नहीं, मेरे ख्याल में ठीक नहीं थी। पहली बात यह है कि मुझे लग रहा है कि ये मतलब संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे देश में इस किस्म की स्वेच्छाचारी एक्शन जो किया है, जो बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया था इन लोगों को, ना कोई ड्यू प्रोसेस जो संविधान में लिखा हुआ है कि हर भारतीय नागरिक का हक है, ये सब कुछ नहीं किया। पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन करके, बिना अच्छी तरह के मतलब जांच करके तय किया कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके घर को तोड़ना, ये तो अमानवीय है। मतलब क्या इंसानियत है हमारी कि हम किसी का घर तोड़ दें, उन्हें बिना नोटिस दे के कोई और अरेंजमेंट करने के लिए टाइम नहीं देते हैं, हम ऐसे ही करके जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। सुप्रीम कोर्ट जब तय किया कि इस पर एक स्टे ऑर्डर लगेगा, कि स्टेटस को अभी भी कंटिन्यू करेगा जब तक पूरे आर्ग्यूमेंट्स की सुनवाई नहीं हुई थी, तो 4 घंटे ये लोग करते रहे और उसके बाद रुका। कह रहे थे कि हमें तो कुछ खबर नहीं मिली। अरे पूरे देश में तो खबर निकल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है। तो ये सब देखने से मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल शर्मनाक है। ये इसके बारे में हमें, हमारे देश की इमेज क्या होगा, हमारी लोकतंत्रता की इमेज क्या होगा दुनिया की आंखों में, मुझे तो बहुत दुख है। डॉक्टर साहब, आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स थे, उसको हटाया जाए। क्या आपको इस आर्ग्यूमेंट में दम नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। अगर थियोरी, पहली बात यह है कि ये थी, तो हर एक जगह के बारे में जांच करके तय करना चाहिए था। आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली 3 जगह में चले, सिर्फ जहांगीरपुर में नहीं। और उनमें तो कम से कम एक उदाहरण है, जो एक घर जिसमें प्रधानमंत्री के आवास योजना पे बनाया हुआ था, उस घर को तोड़ दिया। दूसरी है कि लोग जो डीडीए के लाइसेंस लेके दुकानें चल रहे थे, दुकानों को तोड़ दिया था। तो कहाँ है इसमें ड्यू प्रोसेस? अगर ये लोग 2 दिन लेके सारे इन्वेस्टिगेट किए होते तो इसको तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। इलीगल इंक्रोचमेंट एक बात है, लेकिन जिस किस्म से ये सब किया हुआ है बिल्कुल स्वेच्छाचारी लगता है। मुझे तो ये आर्बिट्रेरीनेस बिल्कुल सह नहीं सकता कि हमारी सरकार कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे नागरिकों के खिलाफ। सर, आपको इस गुंडागर्दी जो आप कह रहे हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या लगता है जो आप कहना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द इंटेंट? देखिए, हमें तो लग रहा है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोग के स्टेटस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे इसमें। अब मेरे ख्याल में अगर किसी ने पत्थर फेंका था और या किसी ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया हुआ था, गैर कानूनी चीज़ें तो हम कभी डिफेंड नहीं करेंगे। अगर इलीगल था तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन क्या है? कहीं लिखा है कि आपकी घर तोड़ देगा? किस नियम के अनुसार है ये? कहाँ कोई अदालत ने तय किया है कि ये डेमोलिशन ऑफ हाउसेस इज अ लीगल पनिशमेंट? आप कहाँ से ये सब लेके आ रहे हैं और किस किस्म के आर्बिट्रेरी एक्शन लेके हम हमारे देश के का नाम को बदनाम कर रहे हैं? यही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आपको लगता है प्रधानमंत्री को ज़रूरत है इंटरवीन करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री के नीचे भी लोग है, मंत्रियों है, मतलब जो तय कर सकते थे कि ऐसे नहीं होगा। लेकिन हम तो देखे हैं इस सरकार को भी 8 साल से, उनकी खामोशी बहुत बोलते हैं। जब कोई भी विषय पे वो कुछ भी नहीं कहते हैं, उस ना कहने में एक संदेश है। उनके नीचे आपका इशारा होम मिनिस्टर की तरफ? जी, होम मिनिस्टर साहब हैं, दूसरे भी मंत्रियां हैं। और आपको पता है कि इस देश में जब कोई भी विषय होगा, केंद्र जल्दी कहते हैं कि ये तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, तो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स भी है। दिल्ली में बात अलग है, क्योंकि स्टेट चीफ मिनिस्टर को ये हक नहीं है, लेकिन वो भी कुछ बोला नहीं। मुझे दुख है, क्योंकि ये सब इंसानियत की बात है। लोगों का घर तोड़ना छोटी सी डिसीजन नहीं है। आपको लगता है दिल्ली सीएम को भी इसमें कुछ कहना चाहिए था? उन्होंने नहीं कहा, ये गलत है? मैं तो अब तक कुछ नहीं देखा उनकी तरफ से। सर, बोरिस जॉनसन का विजिट चल रहा है। मैंने आपका बयान भी देखा था कि ग्लोबली आपने अभी भी बोला कि इंडिया की बदनामी हो रही है। ऐसे समय पर जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये डिस्करेजिंग है?
देखिए, सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का नहीं, अभी तो रेजिना डायलॉग हमारे विदेश कार्य मंत्री के बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मेरे ख्याल में 60 या 70 देश से लोग आएंगे, और ये सब तो अखबार में और टेलीविज़न में वो भी देखेंगे। तो बट आप जानते हैं कि आजकल माध्यम तो कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं जानते हैं। जो भी खबर भारत में फैल जाती है तो दुनिया भर जानकारी हो जाएगी। मैं तो अभी सुन रहा हूँ कहीं भी जब छोटी छोटी दुर्घटनाएं हमारे देश में, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कुवैत में और बहरीन में और अमेरिका में और फ्रांस में। तो नेचुरली अगर एक प्रधानमंत्री आएगा, उनके जो ब्रीफिंग मिल जाने वाले उनके डिप्लोमेट से, ये तो नेचुरली इसके बारे में भी बोलेंगे लोग। मेरे ख्याल में साधारण पब्लिक की आंखों में हमारे देश का क्या इमेज था। आप कोई भी मुस्लिम देश जाके देखिए, एक ज़माने में भारतवासी होते तो आपको बिल्कुल इज्जत से लोग रिसीव करते थे, क्योंकि आप एक देश से आते थे जहां सब लोग को हम सम्मान करते थे। मुसलमान इस देश में बहुत मतलब गर्व से जीते थे। और आजकल अब क्या कह रहे हैं लोग कि भारत में माइनॉरिटी परसिक्यूशन चल रहा है, इस्लामोफोबिया का राज है। ये तो हमारे देश के लिए दुनिया की आंखों में बहुत बुरी है। आपको लगता है सर इसमें तथ्य है, ऐसा है, भारत में ऐसा हो रहा है? देखिए, घटनाएं तो काफ़ी हो गए, और मेरे ख्याल में इसके खिलाफ अगर कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो सरकार के अप्रूवल से ही चलते होंगे, यही सोचेंगे वो लोग। सर वैसे एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये कहाँ जाके रुकेगा? रुकने का टाइम तो आ गया है। अभी मेरे ख्याल में हम ज़रा सा पीछे जाके संविधान के अनुसार, ड्यू प्रोसेस के अनुसार, नियम के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए हमारे देश में। कोई भी किसी भी व्यक्ति, जो भी उनका धर्म हो, उनका मज़हब हो, अगर वो गैर कानूनी कुछ भी चीज़ किया, एक्शन ले लीजिए। उसमें मैं कोई आपको रुकने वाला नहीं है, लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप आपका लॉ दिखाइए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप अदालत जाइए, किसी को गिरफ्तार कीजिए, पनिशमेंट दे दीजिए। इस किस्म के आर्बिट्ररी एक्शन, स्वेच्छाचारी एक्शन, ये मेरे ख्याल में हमारे देश की बदनामी कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर शशि थरूर साहब, जिनका कहना है कि एक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम फैसला हो जाए, लॉ उसका अपना पूरा कोर्स पूरा करे, इन्वेस्टिगेशन हो फेयर, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हो तो ही बेहतर है। जिस तरह से सरकार खामोश रहती है, चुप्पी साध के रखती है इन मामलों पर, उससे उनकी नीयत पर और ज़्यादा सवाल उठते हैं। कैमरामैन मंजू के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।